हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर न्यू दोस्तों आपका सीरीज कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज के इसके सेशन के अंदर की पॉइंट सीरीज दोस्तों कहीं ना कहीं आज अपन रन कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के ही सेशन होने वाला है। लगातार दोस्तों की पॉइंट जो आपको क्लासेज हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आज की ये क्लास नंबर फर्स्ट दोस्तों रहने वाली है। तो आप सभी ने अभी तक नर्सिंग जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 15,000 कैंडिडेट ऑलरेडी वहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पल पल की अपडेट, कोई भी नर्सिंग का डाटा हो, कोई भी अपडेट हो, वैकेंसी का पीडीएफ हो, कोई इंपॉर्टेंट डाटा जो हर एक चीज़ आपको क्विकली वहीं पे हम अवेलेबल करवा पाते हैं। हर एक चीज़ वीडियो के माध्यम से आपको नहीं अवेलेबल करवा पाते हैं। क्लियर चीज़ें आज के सेशन के अंदर की पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप रेलवे की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए दोस्तों नर्सिंग एजुकेशन लेके आया है। ये जो आपको नाम दिख रहा है स्क्रीन पे, नर्सिंग एजुकेशन जो बुकलेट है वो कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है। बहुत ही शानदार दोस्तों की पॉइंट बुकलेट है, नर्सिंग एजुकेशन की पॉइंट बुकलेट। और साथ में दोस्तों ओल्ड पेपर है जो आपके आरआरबी के, वो दोनों दोस्तों आपको मात्र 250 के अंदर मिलने वाले हैं। मात्र 250 के अंदर मिलने वाले हैं। आपको कैसे अवेलेबल होगा, आपको मैं व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप सभी लोग नोट कर लें एक बार। 9351609780। इस पे दोस्तों आपको व्हाट्सअप डीएम करना है। और ओल्ड पेपर जो जितने भी हैं आरआरबी के, जिसमें दोस्तों बात करें आपके 9 से लेके 10 पेपर हैं, जिसमें दोस्तों बात करें तो 1000 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके कवर होते हैं। उसमें दोस्तों विथ रैशनल सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो आपको 2000 प्लस तो एमसीक्यू आपके ओल्ड पेपर के अंदर कवर होंगे। और कहीं ना कहीं की पॉइंट बुकलेट की बात करें तो आपकी 257 पेज की जो की पॉइंट बुकलेट है वो कहीं ना कहीं आरआरबी के पूरे सिलेबस को कहीं ना कहीं कवर करती है। तो बहुत ही शानदार दोस्तों ये ऑफर आप सभी के लिए रहने वाली है। ये प्राइस दोस्तों ऑफर प्राइस है 250, उसके बाद में आपकी प्राइस वापस बढ़ा दी जाएगी। जो भी पहले 9 थी 399, वही आपकी प्राइस रहने वाली है। ये आपकी ऑफर प्राइस रहने वाली है 4 to 5 डेज के अंदर। क्लियर चीज़ है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे आज के सेशन के अंदर की पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के दोस्तों की पॉइंट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको जो ये की पॉइंट देख रहे हैं, ये सारे जो की पॉइंट उस बुकलेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, वही आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो पीडियाट्रिक नर्सिंग होती है उसके अपन की पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आज के सेशन का फर्स्ट की पॉइंट आपका रहने वाला है वर्निक्स कैजुसा क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि वर्निक्स कैजुसा एक न्यूबॉर्न होता है। उसके अंदर स्किन पे कहीं ना कहीं जो कवरिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्निक्स कैजुसा बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्सी और सीजी लाइक सब्सटेंस कवरिंग न्यूबॉर्न स्किन। कहीं ना कहीं न्यूबॉर्न स्किन जो स्किन होती है उसको कहीं ना कहीं कवरिंग होती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वर्निक्स कैजुसा बोलते हैं। जिसका दोस्तों बात करें तो सीजी लाइक सब्सटेंस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, सेकंड वन आपका की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। बहुत ही शानदार आज का ही सेशन दोस्तों रहने वाला है। सेशन को पूरा जरूर अटेंड करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसी तमाम क्लासेज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब दोस्तों फ्लूइड रिक्वायरमेंट का यहाँ पे पूछा गया है कि एक जो न्यूबॉर्न टर्म होता है, टर्म बेबी की बात करें तो आपका 38 वीक से लेके 40 वीक या फिर 42 वीक, दैट मीन्स एवरेज की बात करें तो 40 वीक का जो बेबी होता है वो आपका टर्म बेबी कहलाता है। और नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो 280 डेज की आपकी नॉर्मल दोस्तों ड्यूरेशन होती है, या फिर 9 मंथ आप कंसिडर कर सकते हैं। 9 मंथ या फिर 280 डेज या फिर 40 वीक, ये आपका नॉर्मल जो टर्म बेबी है वो कहीं ना कहीं कहलाएगा। उसके बाद में यदि 38 वीक से पहले होता है तो प्री टर्म हो जाता है, 42 वीक से ज़्यादा है तो आपका पोस्ट टर्म बेबी कहलाएगा। क्लियर चीज़ है। तो टर्म बेबी ऑन द फर्स्ट डे नीड 60 to 70 ml पर केजी के हिसाब से कहीं ना कहीं एक न्यूबॉर्न जो बेबी होता है टर्म बेबी, उसको फ्लूइड रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। क्लियर चीज़ है। ये दोस्तों जो की पॉइंट है ये आपको डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आपको डायरेक्टली देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट वन आज के सेशन का 3 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि मेकोनियम क्या होता है। आप सभी को पता है कि जो भी
एट बर्थ के टाइम न्यूबॉर्न के अंदर जो फर्स्ट स्टूल पास होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैकोनियम बोलते हैं। तो दोस्तों इसका कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट ब्लैक कलर का होता है, टेरी स्टूल होता है न्यूबॉर्न के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैकोनियम बोलते हैं। कहीं ना कहीं आपका ब्लैक कलर का जो स्टूल होता है फर्स्ट डे, कहीं ना कहीं जो स्टूल पास होता है बेबी के अंदर फर्स्ट स्टूल, उसको अपन मैकोनियम बोलते हैं। नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है आज के सेशन का, 4 नंबर की पॉइंट रहने वाला। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको सीक्वेंस दिख रही है, ऐसे हर एक सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं कवर किया गया है नर्सिंग एजुकेशन की जो की पॉइंट बुकलेट है उसके अंदर। तो बहुत ही शानदार की पॉइंट है, की पॉइंट बुकलेट है। आप परचेज करना चाहते हैं तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दिया, एक बार फिर आपको मेंशन कर देता हूँ, आप सभी लोग नोट कर लें, 9351609780। इस व्हाट्सएप नंबर पे ओनली आपको डीएम करना है। हमारे टीम मेंबर कहीं ना कहीं आपको जब भी फ्री होंगे उसके टाइम आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपको कहीं ना कहीं की पॉइंट बुकलेट और ऑइल्ड पेपर दोनों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा 250 के अंदर। क्लियर चीज़ें, ये आपकी ऑफर प्राइस दोस्तों रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों आपकी प्राइस बढ़ा के 399 यहाँ पे रहने वाली है। अब दोस्तों नेक्स्ट वन की पॉइंट यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड पूछा गया है कि चाइल्ड टिपिकली डबल वेट बाय द 5 मंथ। जी हाँ दोस्तों, एवरेज की बात करें तो आपका एवरेज जो बेबी का वेट होता है 2.9 kg होता है। क्लियर चीज है, तो एवरेज मान के चले कि 3 kg के अप्रोक्स आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वेट यहाँ पे डबल कब होता है, तो 5 मंथ पे, 5 to 6 मंथ पे कहीं ना कहीं डबल वेट देखने को मिलता है। एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका वेट डबल कब होता है, तो आपका डबल होता है 5 to 6 मंथ। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें आपकी ग्रोथ से रिलेटेड, यहाँ पे पॉइंट रहने वाला है कि इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू। जी हाँ दोस्तों, मास कहीं ना कहीं साइज इंक्रीज होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट वन जो आपका पॉइंट रहने वाला है कि डेवलपमेंट किसको बोलेंगे। ग्रोथ तो आपका बोल दिया कि जो साइज इंक्रीज हो रही है, मास इंक्रीज हो रहा है टिश्यू का, उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। ग्रोथ की बात करें तो आपका यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर कंसिडर्ड मापा जा सकता है, उसके बाद में हाइट मापी जा सकती है, केजी के अंदर मापा जा सकता है, पाउंड के अंदर मापा जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्रोथ बोलेंगे। अब डेवलपमेंट क्या होता है, जिसके अंदर दोस्तों बात करें तो आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, कहीं ना कहीं फंक्शन का मैच्योरेशन देखने को मिलता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। तो इसमें दोस्तों डिफरेंस भी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, तो ये आपको डिफरेंस आपको ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। मैच्योरेशन ऑफ द फंक्शन और स्किल, कहीं ना कहीं स्किल के अंदर कितना वेरिएशन आ रहा है, मैच्योरेशन कितना हो रहा है, बेबी क्या मैच्योर हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वन की पॉइंट आपका रहने वाला है 7 नंबर पॉइंट रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए दोस्तों रहने वाले हैं। अब LBW का पूछा गया है और उसके बाद में VLW, दैट मीन्स यहाँ पे लो बर्थ बेबी का पूछा गया है। लो बर्थ बेबी कितना वेट होता है लो बर्थ बेबी का। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों आपका वेरी लो बर्थ वेट। उसके बाद में एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। क्लियर चीज है। तो इनका दोस्तों कितना वेट होता है ये आपको दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि वेरी लो बर्थ वेट कितना होता है, तो इसमें आपको आंसर इसमें से देना है। यदि एक्सट्रीम का पूछा जाता है तो इसमें से देना है, लो बर्थ बेबी का पूछा जाता है तो आपको कहीं ना कहीं जो फर्स्ट वाले का देना है। अब इनका वेट दोस्तों कितना होने वाला है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि 2.5 से लेके 2.9 kg या फिर इंडिया के अंदर दोस्तों 3.5 kg तक नॉर्मल कहीं ना कहीं आपको माना जाता है, एक जो नॉर्मल टर्म बेबी होता है उसका वेट। तो कहीं ना कहीं लो बर्थ बेबी कब बोलेंगे, जब लेस देन आपका कितना देखने को मिलता है 2.5 kg। 2.5 kg से लो वेट देखने को मिल रहा है उसको अपन लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। उसके बाद में वेरी लो कब बोलेंगे, जब 1500 ग्राम से कम यदि वेट है आपका, 1500 ग्राम या फिर 1.5 kg से कम वेट है आपका, तो उसको अपन वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें एक्सट्रीम की, तो एक्सट्रीम कब बोलेंगे, जब 1000 ग्राम या फिर 1 kg या फिर 1 kg से कम यदि आपका वेट है, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम लो बर्थ बेबी बोलेंगे। क्लियर चीजें, ये आपको क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तीनों दोस्तों नोट डाउन जरूर करें, सभी की पॉइंट दोस्तों आप अपने नोट्स के अंदर बिल्कुल नोट डाउन जरूर करें, आपको एग्जाम्स के अंदर इन तीनों में से कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर चीजें।
डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, न्यूबॉर्न के अंदर अलग अलग जो लो बर्थ वेट होता है उसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वन आपका पॉइंट रहने वाला है कि ब्लड वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, न्यूबॉर्न के अंदर ब्लड वॉल्यूम पूछा गया है कि न्यूबॉर्न हैव 80 ml पर केजी ब्लड एट बर्थ। जी हाँ दोस्तों, एट बर्थ कहने के न्यूबॉर्न के अंदर कितना ब्लड आपको देखने को मिलता है, तो 80 ml पर केजी के हिसाब से आपको ब्लड देखने को मिलता है। क्लियर चीज है, ये आपका ब्लड वॉल्यूम है न्यूबॉर्न के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट वन आपका रहने वाला है कि पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहने वाली है। फर्स्ट बात करें तो 0 से लेके 30 मिनट की रिएक्टिविटी रहने वाली है। सेकंड की बात करें तो आपकी 30 मिनट से लेके 2 आवर्स का जो रिएक्टिविटी देखने को मिलती है। और थर्ड की बात करें तो आपका 2 से लेके 8 आवर्स तक का टाइम कहीं ना कहीं पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी कहलाता है न्यूबॉर्न के अंदर। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन बात करें, आपका 10 नंबर पॉइंट रहने वाला है वेट लॉस। जी हाँ दोस्तों, वेट लॉस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टर्म बेबी होता है उसका बर्थ के बाद में आप सभी को पता है कि वेट कहने की लॉस देखने को मिलता है। कितना वेट लॉस होता है? न्यूबॉर्न लॉस्ट अबाउट 10%। जी हाँ दोस्तों, 10% ऑफ देयर वेट इन द फर्स्ट वीक। जी हाँ दोस्तों, जितना नॉर्मल बेबी का वेट होता है उसमें से फर्स्ट वीक की बात करें तो फर्स्ट 7 डेज या फिर 1 वीक, 7 डेज या फिर 1 वीक की बात करें तो आपका कितना वेट दोस्तों लॉस आपको देखने को मिलता है? टोटल बॉडी वेट का 10% वेट आपका कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद में आप सभी को पता है कि नेक्स्ट 2 वीक के अंदर, 2 से 3 वीक के अंदर ये जो वेट है कहीं ना कहीं आपका रिकवर हो जाता है। वो उसमें अलग अलग कंडीशन आपकी रहने वाली है, वो अपन आगे जितनी भी क्लासेस होगी उनमें डीपली आपको कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट आपको डिस्कस मैं करवाने वाला हूँ। तो आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे अपकमिंग जो भी सेशन होंगे वो भी दोस्तों बहुत ही शानदार रहने वाले। अब सबसे पहले अपने पीडियाट्रिक नर्सिंग स्टार्ट की, उसके बाद में ऑब्स्टेटिक गायनेक पढ़ेंगे, उसके बाद में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। हर एक सब्जेक्ट के जो भी की पॉइंट है आपको एग्जाम्स के अंदर, आरआरबी के अंदर डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, वही क्वेश्चंस दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 11 नंबर आपका पॉइंट रहने वाला है अम्बलाइकल कॉर्ड से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अम्बलाइकल कॉर्ड की बात करें तो आपका 45 सेंटीमीटर इसकी दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी लंबाई देखने को मिलती है। यूजुअली ड्राइड एंड फॉल ऑफ द 5 to 8 डेज। यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे पूछा गया है कि जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है कितने दिन में आपकी गिर जाती है। तो बर्थ के बाद की बात करें तो आपका 5 to 8 डेज के अंदर कहीं ना कहीं फॉल डाउन आपको देखने को मिलती है अम्बलाइकल कॉर्ड। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन प्यूबर्टी साइन पूछा गया है यहाँ पे कि प्यूबर्टी साइन क्या रहने वाला है, जिसका दोस्तों नाम पूछा गया है थैलार्सी। थैलार्सी दोस्तों कहीं ना कहीं बात करें तो फर्स्ट फीमेल के अंदर जो साइन है वो देखने को मिलता है। क्लियर चीज है। थैलार्सी का मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेस्ट का जो एनलार्जमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? थैलार्सी बोलेंगे। उसके बाद में एक कंडीशन आती है मेनार्ची। क्या होता है? जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मेनार्ची बोलेंगे। यहाँ पे थैलार्सी पूछा गया है तो ये फीमेल के अंदर फर्स्ट साइन देखने को मिलता है। ये दोस्तों अर्लीस्ट साइन है किसके अंदर? प्यूबर्टी का अर्लीस्ट साइन है, अर्ली साइन है ये फीमेल के अंदर। बात करें तो आपका प्यूबर्टी का, यदि प्यूबर्टी का आपको लेट साइन पूछा जाता है फीमेल के अंदर, लेट साइन ऑफ द प्यूबर्टी इन फीमेल, तो आपका यहाँ पे मेनार्ची रहने वाला है। क्लियर चीज है। जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है कहीं ना कहीं लेट साइन आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? तो बात करें तो फीमेल के अंदर ये मेनार्ची आपका लेट साइन देखने को मिलेगा, और अर्ली साइन की बात करें तो आपका थैलार्सी रहने वाला है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन दोस्तों फेजेज ऑफ प्यूबर्टी पूछा गया है कि कौन सी फेज आपकी यहाँ पे रहने वाली। तो ये आपकी स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। सबसे अर्ली होगा आपकी थैलार्सी, उसके बाद में एडेनार्सी होगा, उसके बाद में प्यूबार्सी होगा, उसके बाद में आपका मेनार्की होगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे अर्ली ये होता है। सबसे लास्ट की बात करें तो आपको मेनार्ची देखने को मिलता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है फीमेल के अंदर। ये सबसे लेट प्यूबर्टी का साइन देखने को मिलता है। सबसे अर्ली की बात करें तो आपका थैलार्सी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपको सीक्वेंस दोस्तों कहीं ना कहीं आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। मेल के अंदर आप सभी को पता है कि टेस्टिस का एनलार्जमेंट होना सबसे जो अर्ली साइन देखने को मिलता है मेल के अंदर। नेक्स्ट वन दोस्तों आपका पॉइंट रहने वाला है 14 नंबर। आज का की पॉइंट रहने वाला है कि मैकोनियम डेफिनेशन। जी हाँ दोस्तों, मैकोनियम की डेफिनेशन अपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है आज के सेशन के स्टार्टिंग के अंदर ही। जो फर्स्ट आपका ब्लैक जो स्टूल होता है न्यूबॉर्न के अंदर, फर्स्ट स्टूल होता है उसको अपन मैकोनियम बोलते हैं। उसके बाद में लेनियम को क्या होता है? लेनियम को दोस्तों 15 नंबर आज का पॉइंट रहने वाला कि फाइन हेयर कवरिंग द न्यूबॉर्न बॉडी। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं न्यूबॉर्न जो बॉडी है उसको कवरिंग करती है, जिसका फाइन हेयर आपको देखने को मिलता है बॉडी के अंदर न्यूबॉर्न के अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे? लेनियम को बोलेंगे। क्लियर चीज है। उसके पहले अपने और डिस्कस किया था वर्निक्स केजो से क्या होता है, जो कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर जो आपकी कवरिंग होती है उसको अपन बोलते हैं वाइटिश टाइप की, जो आपकी वैक्सी टाइप की। और यहाँ पे फाइन
हेयर देखने को मिलते हैं उसको अपन लेनिंगो बोलते हैं। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है 16 नंबर दोस्तों, फीटल डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो फीटस का डेवलपमेंट है वो कब का क्या रहने वाला है, लेनिंगो का पूछा गया है। लेनिंगो एंड वर्निक्स एट द 20 वीक। जी हाँ दोस्तों, 20 वीक पे कहने के आपका लेनिंगो और वर्निक्स का कहने के आपको फीटस के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। क्लियर चीज है। ये आपको बेसिक चीजें आपको याद में होना बहुत ही दोस्तों जरूरी है। 17 नंबर आज का पॉइंट रहने वाला है कि इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ। हेल्थ का क्या इंडिकेटर दोस्तों रहने वाला है। वेट इज द क्रूशियल फॉर द चिल्ड्रन इन द हेल्थ। कहीं जी हाँ दोस्तों, बात करें हेल्थ का सबसे मोस्ट इंडिकेटर पूछा गया है तो यहाँ पे वेट आपका मोस्ट क्रूशियल कहने के आपका इंडिकेटर रहने वाला है चाइल्ड के अंदर। क्लियर चीज है। मोस्ट क्रूशियल आपका इंडिकेटर यदि आपको पूछा जाता है चाइल्ड के अंदर तो आपका वेट वहां पे रहने वाला है। क्लियर चीज है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 5 स्टार की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। इसको दोस्तों आप सभी लोग नोट डाउन जरूर करें। चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं। 18 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि न्यूनेट पीरियड कितना रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक आपका न्यू बॉर्न होता है, न्यूनेट होता है, ये सारी दोस्तों अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूनेट की बात कर लेते हैं। न्यूनेट पीरियड कब होता है। एक होता है अर्ली न्यूनेट जिसका दोस्तों टाइम पीरियड होता है 0 से लेके 7 डेज तक का, उसको अपन क्या बोलेंगे, अर्ली न्यूनेट बोलेंगे। लेट न्यूनेट कब बोलेंगे, जब 7 डेज से लेके या फिर 8 डेज से लेके आपका 28 डेज तक का जो पीरियड होता है उसको अपन लेट न्यूनेट के अंदर कंसिडर करेंगे। क्लियर चीज है। उसके बाद में आपका सेकेंड वन अपन डिस्कस करेंगे इन्फेंट। इन्फेंट कब बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि 28 डेज से लेके 1 ईयर तक का जो पीरियड होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे। या फिर 1 मंथ से लेके 1 ईयर, 1 मंथ से लेके 1 ईयर अपन क्या बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वन आपकी स्टेज आ जाएगी टोडलर। टोडलर कब बोलेंगे, टोडलर बोलेंगे आप 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक का जो पीरियड है उसको अपन टोडलर के अंदर कंसिडर करेंगे। क्लियर चीज है। फोर्थ वन दोस्तों बात करें आपका प्री स्कूलर आ जाएगा। प्री स्कूलर चाइल्ड जिसके अंदर आपका एज ग्रुप कितना आ जाएगा दोस्तों, बात करें यहाँ पे तो आपका 3 ईयर से लेके 6 ईयर तक का जो पीरियड होता है उसको अपन प्री स्कूलर के अंदर कंसिडर करते हैं। उसके बाद में जो स्कूलर एज आ जाती है उसके अंदर आपका कौन सा पीरियड दोस्तों रहने वाला है। नेक्स्ट वन बात करें 6 से लेके 10 ईयर दोस्तों, बात करें तो आपका यहाँ पे मेल के अंदर कंसिडर किया जाता है। 6 से लेके 12 ईयर आपका जो कहीं ना कहीं फीमेल के अंदर कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है स्कूलर एज। जी हाँ दोस्तों, फीमेल के अंदर 6 to 12 और मेल के अंदर 6 to 10 रहने वाला है। नेक्स्ट वन आपकी जो स्टेज आ जाती है वो एडल्ट के अंदर आ जाती है जिसमें भी अर्ली, लेट, न्यूनेट, जो लेट है, मिडल है, ये सारे कंसिडर किए जाते हैं। ये भी अपन आने वाले सेशन के अंदर दोस्तों डिस्कस करते रहेंगे। तो ये बेसिक आपको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि अर्ली न्यूनेट पीरियड कितना डेज का होता है, जिसमें ऑप्शन ये भी होता है, ये भी होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन ओके क्या कर देते हैं, 8 to 28 कर लेते हैं। क्लियर चीज़ें, जिसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी आ सकता है 0 से लेके 28 डेज। तो ये 3 ऑप्शन हो गए या फिर ऑल ऑफ एबो। ठीक है, ये ऑप्शन आ गए और क्वेश्चन आपका बन गया कि अर्ली न्यूनेट पीरियड इज कंसिडर्ड एज। जी हाँ दोस्तों, जिसमें ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन हो गया 0 से लेके 28 डेज और नेक्स्ट ऑप्शन हो गया आपका 0 to 7 डेज, नेक्स्ट वन 8 से लेके 28 डेज और ये या फिर ऑल ऑफ एबो। तो वहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है 0 से लेकर 7 डेज तक का जो पीरियड है आपका अर्ली न्यूनेट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, मैंने आपको बता दी। बर्थ टू 7 डेज और लेट न्यूनेट आपका 7 डेज से लेकर 28 डेज तक का कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट वन 19 नंबर आपकी पॉइंट न्यूनेट की अपने दोस्तों डिस्कस कर लिया है। बेबी का वेट है 0 से लेकर 28 डेज का अंदर रहने वाला, ये मैंने बता दिया। यदि आपको ओनली न्यूनेट पूछा जाता है तो 0 से 28 जाएगा। अर्ली पूछा जाता है, लेट पूछा जाता है तो ये आपको डाटा याद करना रहने वाला है। अब दोस्तों इन्फेंट का भी मैंने बता दिया 28 से लेके आपका 1 ईयर तक का पीरियड और टोडलर भी बता दिया। नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें इंक्रीज इन लेंथ आपकी कितनी बढ़ती है अप्रोक्स दोस्तों, बात करें एट बर्थ पे 50 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं आपकी हाइट होती है एक न्यूनेट की। क्लियर चीज़ है। और बात करें 1 ईयर के अंदर दोस्तों 25 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर कहीं ना कहीं हाइट है, वो लेंथ है कहीं ना कहीं इंक्रीज देखने को मिलती है एक न्यूनेट के अंदर। एवरेज न्यूबॉर्न हाइट की बात करें तो मैंने आपको बता दिया 50 यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एवरेज की बात करें तो 45 से लेकर आपका 50 सेंटीमीटर आपकी कहने की हाइट देखने को मिलती है। और इंचेस के अंदर बात करें तो 19 से लेके 21 इंचेस कहीं ना कहीं नॉर्मल आपकी हाइट देखने को मिलती है एट बर्थ के टाइम। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन 24 नंबर की पॉइंट रहने वाला है कि एडोलसेंस डिफाइन। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया था कि 10 ईयर तक तो आपका हो गया
स्कूलर एज, जिसमें दोस्तों बॉयज़ के अंदर और गर्ल्स के अंदर मैंने आपको 12 ईयर तक बताया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एडोलसेंस की एज आ जाएगी नेक्स्ट वन, जो आपकी 10 से लेके 19 ईयर तक का जो पीरियड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलेंगे। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन एडोलसेंस का दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाला है, जिसमें दोस्तों जो रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है, दैट मीन्स रैपिड हाइट बढ़ने लग जाती है, साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, कोग्निटिव ग्रोथ देखने को मिलती है और बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये आपको एडोलसेंस के कहने की कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आज की सेशन के अंदर 25 अपन की पॉइंट डिस्कस करेंगे। जितने भी पीडियाट्रिक नर्सिंग के जो रिमेनिंग की पॉइंट है वो अपकमिंग क्लासेस के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार दोस्तों आने वाली क्लासेस दोस्तों आप सभी के लिए रहने वाली है। और कैसी लगी है आज की क्लास, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना रिव्यू जरूर दें। यदि आप ये जो मैंने आपको की पॉइंट करवा रहा हूँ, ये सभी सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है, जिसमें दोस्तों आपको यदि परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9351609780। इस पे आप व्हाट्सएप डीएम करके परचेज कर सकते हैं आरआरबी के की पॉइंट और आरआरबी के ओल्ड पेपर। यदि आप सेपरेट परचेज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप डीएम जरूर करें। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव धमाकेदार क्लासेस के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक पॉजिटिव थॉट हमेशा की तरह है कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए, हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।